अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने इस चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पसंदीदा टीवी ड्रामे बज्जू के ताज़ा तरीन अपडेट्स के बारे में। अब इसमें कई कहानियाँ एक साथ चल रही हैं और ड्रामा दिलचस्प मरहले में है। अब आपके सामने दो शादियों की बात हो रही है। एक शादी सना और हमाद के दरमियान और दूसरी शादी शीज़ा और फवाद के दरमियान। अब ये क्या खिचड़ी पक रही है और किस तरीके से सिकंदर की शादी शीज़ा से कराने की बात छेड़कर सिकंदर को इश्तियाल दिलाया गया, जिसने अपनी माँ के सामने साफ कह दिया, भाई के सामने, कि अगर बुशरा इस घर की बहू नहीं बन सकती तो फिर किसी और औरत को मैं अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस पर जवाद अपनी माँ से कहता है कि मैंने पहले ही कहा था ये नहीं मानेगा, और बेगम सबा मुस्कुराते हुए कहती हैं कि जवाद बेटा, मैंने भी आपसे कहा था कि मैं फवाद और शीज़ा की शादी करा के रहूँगी। अब देखें ये ऊँट किस कर बरदाता है। कहानी में काफ़ी दिलचस्प ट्विस्ट आ चुका है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर आने वाले नए और पुराने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें, और वीडियो को आखिर तक देखने के बाद इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, बेल आइकॉन या घंटी का बटन दबाने से ये होता है कि आप तक हमारे ड्रामा अपडेट्स के नोटिफिकेशन बाकायदगी से और बर वक्त पहुँचते रहते हैं और आप कोई भी अहम अपडेट मिस नहीं करते। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय, पसंद नापसंद से हमें ज़रूर आगाह किया कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है और क्या नहीं। अब ड्रामा बज्जू बहुत ही दिलचस्प मरहले में है और मुन्नी ने अम्मा को बताया है कि मुसर्रत ड्रामे करती है, इस पर कोई जिन भूत नहीं है, जिन विन नहीं आता, बस ये आप घर वालों को तंग कर रही है। ये नहीं चाहती कि किसी और की शादी हो इससे पहले, और इसकी पूरी कोशिश है कि सबसे पहले इसी की डोली आए और इसी की बारात आए और डोली उठे और ये इस घर से दुल्हन बनकर जाए। जब तक ये दुल्हन नहीं बनेगी, ये किसी और की खुशी बर्दाश्त नहीं करती। ये बात जब अम्मा मुसर्रत को बताती हैं तो मुसर्रत तो सीखा हो जाती है और उसकी आंखें गुस्से से लाल पीली होना शुरू हो जाती हैं और वो कहती है कि आपको ये किसने कहा? तो अम्मा बता देती हैं कि मुझे तो मुन्नी ने बताया है, जिस पर मुसर्रत कहती है आ लेने दो इसकी बेटी शम्मू को हमारे घर, गिन गिन कर बदले लूँगी। और वाकई जब शम्मू घर पर आती है तो भाभी नवीन उसका नाप लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन आगे बढ़कर बज्जू फीता हाथ में लेकर उसका नाप लेने लगती है और कहती है कि अब बारी है गर्दन की, जो आज के बाद रहेगी नहीं, और फिर वो उसकी गर्दन दबोच लेती है। सब उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी बज्जू अपने घर में शम्मू का काफ़ी मजाक उड़ा चुकी है और उसको अपने घर से निकालने के लिए फसाद कर चुकी है, और उसकी माँ मुन्नी उसको लेने भी आई थी, तब भी बज्जू ने उस पर बहुत बुरा भला कहकर घर से निकाल दिया था। इस ड्रामे में हम पहले देख चुके हैं कि रोहेल की नौकरी का कारखाने वालों ने ख़त्म कर दी, क्योंकि 2 दिन उन्होंने इंतज़ार किया, लेकिन ये मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट के बाद ज़ख्मी होने की वजह से नौकरी पर नहीं गया। इसके भाई सुहेल ने नौकरी का बंदोबस्त किया था, लेकिन वो नौकरी भी जाती रही, और सुहेल अपनी माँ को बताता है कि मैं कारखाने गया था इसकी छुट्टी की दरख्वास्त देने और उन्होंने छुट्टियाँ ही दे दी। माँ पूछती है इस बात का क्या मतलब है, तो वो कहता है कि उन्होंने 2 दिन इंतज़ार किया, उन्हें काम के लिए लोगों की ज़रूरत थी, लिहाजा उन्होंने इसकी जगह किसी और को रख लिया। तो रोहेल अपने भाई से कहता है सॉरी, लेकिन सुहेल कहता है नहीं, तुम सॉरी क्यों कर रहे हो, कसूर तो बाइक का है, तुम्हारा थोड़ी है। बहरहाल तुम ठीक हो जाओ, किसी और नौकरी का बंदोबस्त कर लेंगे। ड्रामे में हम देख चुके हैं कि शम्मू रोहेल को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है, और शम्मू उसके घर पर भी आकर छुप चुकी है। बज़ाहिर घर वालों ने यही समझा कि बुशरा ने शम्मू को घर की अलमारी में छुपा दिया था, और मुन्नी खाला ढूंढ ढूंढ कर उसको यहाँ से चली गई, बुरा भला कहती रहीं, और वो ये कह कर गई थी कि मेरी बेटी को जहाँ भी छुपाया हुआ है उसको बाहर निकालो और इज्जत से घर पहुँचाओ। तब सब घर वाले समझ रहे थे कि शम्मू यहाँ नहीं आई, लेकिन बुशरा ने जब शम्मू को आवाज़ दी तो वो अलमारी में से बाहर निकल आई, तो सब हैरान रह गए। फिर बुशरा ने बताया कि आज जब मैं बुटीक से वापस आई
اور الماری کھولی تو سامنے شمو چھپی ہوئی تھی۔ شمو نے مجھے کہا کہ میری امی میری شادی کر رہی ہیں، لیکن میں صرف روہیل سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی اور پسند نہیں، میں کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی، میری اگر روہیل کے علاوہ کسی اور سے شادی کرانے کی کوشش کی گئی تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، بلکہ میں خودکشی کر لوں گی۔ پھر یہ سن کر مسرت اس کو غصہ ہوتی ہے اس پہ اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے۔ سب اسے کہتے ہیں کہ جس کو چھوڑ دو، اس کا کیا قصور ہے، اس کے گھر میں مسائل ہیں، لیکن شمو روہیل سے چپک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بس تم سے شادی کرنی ہے۔ سب گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر مسرت چلی جاتی ہے منی کے گھر اور اسے دھوبن اور بھگوڑن کی ماں قرار دے کر آوازیں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ چل میرے گھر اپنی بیٹی شمو کو لے کر آ، وہ ہمارے گھر میں بیٹھی پینگیں بڑھا رہی ہے، میرے بھائی سے شادی کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ اس پر منی کہتی ہے کہ دیکھا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ تمہارے گھر میں ہے، تم لوگوں نے چھپایا ہوا تھا، میری بیٹی کو اغوا کیا ہوا تھا۔ اس پر تکرار ہوتی ہے کافی بجو میں اور منی میں، پھر وہ منی کو لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے اور پھر یہاں پر کافی جھگڑا ہوتا ہے اور بالآخر اماں اس نتیجے پہ پہنچتی ہیں کہ روہیل اور شمو کا نکاح اگلے جمعے کو پڑھا دینا چاہیے، اور وہ زبان دے دیتی ہیں، لیکن ان کا اعلان ہوتے ہی مسرت گھر کو سر پر اٹھا لیتی ہے، شور شرابہ کرتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی شادی پہلے کیسے ہو سکتی ہے، میں مر گئی ہوں کیا، میری شادی کی کسی کو فکر نہیں ہے، جس کو دیکھو شادی کر رہا ہے، اور یہ روہیل اتنا چھوٹا ہے، اس کا نکاح کیسے مجھ سے پہلے ہو سکتا ہے۔ وہ بہت شور کرتی ہے، لیکن اس کو ماں سمجھاتی ہے کہ دیکھو ہم بھی یہ شادی خوشی سے نہیں کر رہے، لیکن مسرت تم بھی کان کھول کر سن لو کہ اگر تمہاری شادی